So let's begin with a discussion of FLT 26 mock at H11 point section, starting with a selection of question. Question number one on the screen, something from permutation combination. I guess it's going to be a lengthy one, skipping it for now. क्वेश्चन नंबर टू पार्ट टू में डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर वन को क्वेश्चन नंबर टू को पार्ट वन में डाल दीजिए प्रोग्रेशन का यू कुड हैव अटेम्प्टेड इट क्वेश्चन नंबर थ्री परसेंटेजेस शुड हैव अटेम्प्टेड इट पार्ट वन में डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ रेशियो शुड हैव अटेम्प्टेड इट पार्ट वन में डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर फाइव ज्योमेट्री है स्किपिंग इट फॉर नाउ पार्ट थ्री में डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर सिक्स अगेन स्किपिंग इट फॉर नाउ ज्योमेट्री है पार्ट थ्री में डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर सेवन 100% शुड हैव अटेम्प्टेड इट इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे अपन कर चुके हैं पार्ट वन में डाल दीजिए लॉग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट सेम क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया हुआ है शुड हैव अटेम्प्टेड इट पार्ट वन में डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर नाइन समथिंग फ्रॉम लीनियर इक्वेशंस कुड हैव अटेम्प्टेड इट पार्ट वन में डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 एसआईसीआई शुड हैव अटेम्प्टेड इट पार्ट वन में डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 एलिगेशन मिक्सचर शुड हैव अटेम्प्टेड इट पार्ट वन में डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 ज्योमेट्री स्किपिंग इट फॉर नाउ पार्ट थ्री में डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 समथिंग फ्रॉम permutation combination could have attempted it part 1 में डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 number system could have attempted it part 1 में डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 I guess it was a similar question that we attempted the last time as well so you should have attempted it part 1 में डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 समथिंग फ्रॉम परसेंटेजेस मेरे हिसाब से शुड हैव अटेम्प्टेड इट पार्ट 1 में डाल दीजिए 17th एवरेजेस शुड हैव अटेम्प्टेड इट पार्ट 1 में डाल दीजिए 18th टाइम स्पीड डिस्टेंस शुड हैव अटेम्प्टेड इट पार्ट 1 में डाल दीजिए 19th थोड़ा सा लेंदी लग रहा है स्किपिंग इट फॉर नाउ क्योंकि ऑप्शंस भी बहुत एब्सर्ड से हैं सो पार्ट टू में डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 20th टाइम हाइट साइड डिस्टेंस स्किपिंग इट फॉर नाउ पार्ट टू में डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 21 समथिंग फ्रॉम प्रॉफिट लॉस बट थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है स्किपिंग इट फॉर नाउ नहीं कर लीजिए पार्ट वन में ही डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 22 टाइम एंड वर्क कुड हैव अटेम्प्टेड इट पार्ट वन में डाल दीजिए क्या बहुत ज्यादा सिलेक्ट हो गई चलो लेट्स स्टार्ट बताइए सबसे पहले कौन सा है किसी ने नोट किया है हेलो यस सर। आवाज आ रही है मेरी यस सर। हाँ सर। नोट किया है किसी ने तो किया है नहीं किया दूसरा आगम करता है जब क्या हो गया भाई को एक ही है सर। अबे यार, सुबह सुबह क्यों दिमाग खराब करते हो? छोड़ने का है। चलो पूरा टेस्ट डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग ऑन क्वेश्चन नंबर वन बोलो बताने का है 900 एनीवन नो सर क्वेश्चन नंबर टू बताने का है नो सर। 900 नहीं नंबर थ्री बताने का है नो 900 सर। नो सर क्वेश्चन नंबर फोर्थ बताने का है नो 900 सर। फाइव बताने का है 900 यस सर बताने देख लेते हैं देखिए हाँ एबीसी इंटीग्रल साइड्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एबी इक्वल टू 9 तो इंटीग्रल साइड है एबी 9 है 9 कैसे ला सकता हूँ 1 into 9 3 into 3 इंटीग्रल में दो ही केस बनेंगे सी का वैल्यू निकालने ठीक है कंसीडरिंग द ट्राइंगल टू बी 1 और 9 ठीक है दूसरी साइड जो होगी तीसरी साइड सॉरी सी उसका रेंज बता पाओगे आप 1 से 9 के बीच में ही होगी नहीं द द थर्ड साइड शुड बी स्मॉलर देन द सम ऑफ द टू साइड्स मतलब 10 से छोटी होनी चाहिए हाँ शुड बी ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स मतलब 8 से बड़ी 8 से बड़ी और 10 से छोटी और इंटीग्रल क्या केस बनेगा 8 और 9 का केवल 9 का ही बनेगा 8 से बड़ी चाहिए ठीक है 9 का बनेगा ठीक है अगर 3 3 लेता हूं तो दूसरी साइड 0 से बड़ी और 6 से छोटी होनी चाहिए हाँ 4 5 केस हो जाएंगे 1 2 3 और 4 3 4
5 ये केसेस बनेंगे। हाँ ऑब्ट्यूज की कंडीशन याद है? कौन सी Anyone? वाली? एक ही कंडीशन लिखवाइए ऑब्ट्यूज के लिए थ्रू आउट। So a plus b square is greater than c square. स्मॉलर दो जो साइड्स होगी उनका स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन Small. सी। लेस देन द थर्ड का स्क्वायर, ग्रेटर देन हम्म, नहीं। ठीक है, सो 1 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर से छोटा होता है क्या? नहीं, नहीं 1 स्क्वायर और 3 स्क्वायर से छोटा होता है क्या? नहीं, नहीं 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर से छोटा होता है क्या? नहीं 3 स्क्वायर से छोटा होता है क्या? नहीं। थ्री नहीं स्क्वायर और 4 स्क्वायर से छोटा होता है क्या? 3 स्क्वायर और नहीं, 3 स्क्वायर 9 और 9 नहीं 18, 4 स्क्वायर 16 नहीं। 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर से छोटा होता है क्या? हाँ, सो देयर इज ओनली वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी, दैट इज 5। यस सर। ठीक है, will I remove the solution? yes यस sir. सर। नेक्स्ट प्लीज, सॉरी 6 पे चलते हैं। बताना है किसी को? No sir. Anyone? No, sir. नहीं। 7 नहीं No sir. नहीं Doubt है, ए sir. 7 बताना है। Yes, sir. तो मल्टीपल इक्वल टू साइन में क्या बताया? Is equal to K रखना. इक्वल टू के। एक्स इक्वल टू के, Yes, sir. वाई इक्वल टू K square, जेड इक्वल टू K cube, डब्ल्यू इक्वल टू K raised to the power 4, यू। K raised to the power 5. सबकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। लॉग ऑफ के, के स्क्वायर, के क्यूब, K4, K5 और बेस में U, U यानी K5। ये सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी, Yes, मल्टीप्लाई sir. में रेट सेम है, K15 बन जाएगा। हाँ. 15 आगे ले आऊं, Yes, sir. Divide by 5. 5 आगे ले आऊं, ये 1 हो गया। Okay, sir. ठीक है, चलिए इनका सोल्यूशन। नहीं यस सर, एक सेकंड. ओके सर। हटा दीजिए सर. नेक्स्ट 7, सॉरी 7 तो था ही। 8 बताना है किसी को? No sir. नो सर। एनीवन? सर No, इसको वैसे sir. क्या था 2 की पावर 24034 करके। बराबर, फिर वो आधा आधा करके करने का। हाँ 2018 तक चेक करूंगा। हाँ 9 बताने का है किसी को? No, No sir. sir. 10 बताने का है किसी को? No sir. नहीं 11th, No. No, sir. 12th, No. No sir. सर एनीवन? एक बार 11th यस बता सर। दो। 11th मेरा गलत हुआ था 51 आ रहा था। देख लेते हैं सर। A vessel contains a mixture of milk and water in the respective ratios 14:3. ठीक है, 25.5 liters of the mixture is taken out of the vessel, 2.5 liters of pure water. ठीक है, पहले 14x और 3x था, हम्म 25.5 को 14:3 के रेशियो में ब्रेक करो, मेरे हिसाब से आएगा 21 और 4.5। हाँ है ना? हाँ यस सर। और 2.5 प्योर वाटर डाल दिया, प्लस हम्म 2.5 नहीं, मिक्सचर 2.5 प्योर वाटर, 5 liters of pure milk is added to the mixture. The resultant mixture contains 20% water. अब वाटर कितना हो गया आपका? 3x minus 2, हाँ 4x minus 16। हाँ सोल्यूशन कितना हो गया? 17x minus 18, हाँ 3x minus 2 upon 17x minus 18 into 100 equal to 20 हो जाएगा। हाँ सर मैं ना इसमें ऑप्शंस डाल के देख रहा था फिर बट वो 51 में ही बैठा था मेरे से तो। 51 पे बैठा था। नहीं अच्छा मिल गई सर, गलती मिल गई, हो गया। चलो, shall I remove the solution? यस सर। Yes sir. This was Yes sir. question number 11। 12 बताने का है किसी को? No sir. No, sir. Sir. 13th, No sir. Yes, sir. यस सर। Yes sir.
यस यस सर। 7 डिजिट नंबर्स है। इवन डिजिट ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, ऑड डिजिट ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। 1 2 3 4 5 6 7। इवन कौन कौन है? 4 6 4। 3 नंबर है, इनको हम्म। पाएंगे हाँ। डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, बिकॉज दो 4 रिपीट हो रहे हाँ। हैं। 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दो 5 और दो 3 रिपीट हो रहे हैं। हाँ। सॉल्व कर लेने का। 3 ठीक है। इनको अरेंज करने का। अरेंज ही तो किया है सर। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। 6 18, ठीक है। यस ओके सर। सर। नेक्स्ट 13 के बाद 14 बताने का है। यस सर। यस सर। 10 फैक्टोरियल कॉमन ले लो सर, बचेगा क्या? 1 1 2 3 1 2 11, 3 4 11 सॉरी। 12 into 11, हाँ 13 into 12 into 11, अच्छा हाँ समझ गया। 14 into 13 into 12 into 11, हाँ 15 into 14 into 13 into 12 into 11। हम्म। ठीक है। आपको यस हाँ। हाईएस्ट पावर ऑफ 2 बताना है। 10 फैक्टोरियल में हाईएस्ट पावर ऑफ 2 बताएगा कोई? 5। 6। अच्छा हाँ 8 ओके। 8 होती है ना। Yes, And- sir. हाँ सर 8 होती है यस सर। अब इसकी बात करते हैं। व्हाट इज 1 प्लस 11? 12. 12। 12 कैन आई टेक 12 कॉमन? Yes, sir. यस तो ये सर। 1 + 11 क्यों लिखा था? 10 फैक्टोरियल में से 10 फैक्टोरियल कॉमन लिया, 1 बचा। 11 फैक्टोरियल में से 10 फैक्टोरियल कॉमन लिया, चलो 11 हाँ बचा। इसके बाद ठीक है 12 भाई। कॉमन लिया सब में से, तो ये हट गया, ये हट गया, 11 हाँ। ये हट गया, ये हट गया, बराबर। हाँ। 1 प्लस समथिंग। हाँ। 12 में हाईएस्ट पावर ऑफ 2। 12 में 2 10 बार 10. आता है। 10 फैक्टोरियल नहीं है, 12 है केवल। ओह सॉरी सर। अच्छा वो टोटल 10 पावर्स हो गई। दिस नंबर इज हाँ। गोइंग टू बी ऑड। क्यों? उसका लॉजिक समझा देता हूँ। इस पूरे नंबर में एक 14 आ रहा है, इवन होगा ऑड होगा? इवन। इवन। इस पूरे नंबर में एक 14 आ रहा है, इवन इवन होगा ऑड होगा? इवन। इसमें 11 13 ऑड। ऑड इवन। होगा, इवन होगा? इसमें ऑड। 11 ऑड। ऑड प्लस ऑड, even. इवन। इवन 12 कहाँ इवन गया सर? इवन, ये तीनों 12 आ इवन रहा है है और तीनों सबसे में। पहले 1 है, तो ओवरऑल ऑड हाँ बनेगा, मतलब उसमें 2 की कोई भी ऑड पावर होगा नहीं हाँ। बची। यस सर। हाईएस्ट पावर ऑफ 2 10 होगी। यस सर। ये सर आपने जो ओके सर। ब्रैकेट में लिया उसके बाद समझ में नहीं आया, 12 कॉमन लिया ना। 12 कॉमन ले लिया, अब क्या बचेगा? यहाँ से 1 बचेगा, हाँ यहाँ से 11 बचेगा, यहाँ से 11 13। और यहाँ से और ये 12 काट के जो लिखा हुआ है वो है। हाँ। ये इवन होगा, ये इवन होगा, क्योंकि 14 आ रहा है हम्म, दोनों में। हाँ। ये ऑड होगा, ये ऑड होगा, और ऐड होके इवन बना लेंगे। हम्म। और यहाँ से 1 बचा था, तो 1 प्लस इवन इज ऑड। तो ये ऑड नंबर है, यस इसमें सर। 2 की पावर आएगी नहीं। तो 12 में चेक कर लिया बस। ठीक है। चलिए रिमूव द सोल्यूशन। यस एक सर। मिनट। Yes, sir. यस सर। वॉच क्वेश्चन नंबर 14 15 बताने का है। No, sir. यस सर। बताना है सर। देखो, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। हाँ अगर अपन x को पॉजिटिव इंटीजर बोला है ना, 1 से लेकर 98 तक कुछ भी लेते हैं, तो ये वैल्यू हमेशा हम्म। 0 रहेगी। हम्म। ये भी 0 रहेगी, इक्वल हो हम्म। गई। प्रॉब्लम आएगी जब आप 99 लोगे, तो ये 1 बन गई हाँ। हाँ और ये 0 रह गई। हाँ 100 पे ये प्रॉब्लम आएगी क्या? आएगी सर हाँ आएगी। 1 पॉइंट समथिंग हाँ बन ही Yes, रहेगा। यस 101 पे सर। ये प्रॉब्लम आएगी क्या? I हाँ आएगी। नहीं आएगी। 101 पे दोनों 1 बन चुके हैं। 101 पे अच्छा नहीं हाँ हाँ सॉरी। हाँ नहीं आएगी ना। नहीं। हाँ। तो इसके बाद 101 से लेना चालू करो। कहां तक चेक हम्म। करूंगा? 99 के अगले मल्टीपल -1 तक। 198 पे 197। जाके 198 पे जाके लेफ्ट वैल्यू 2 और राइट वैल्यू 1 दे देगी 198 पे। हाँ हाँ। तो 197 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। 198 पे दिक्कत है। हाँ यस और सर। ये ये तो दिक्कत हो चलेगी, जाएगा 1 ही ये रहेगा। दिक्कत चलेगी 101 के सेकंड मल्टीपल से पहले तक, यानी 201 तक ये दिक्कत चलेगी। 201। हम्म। 202 पे दिक्कत खत्म। 0. हम्म। 99 के ट्रिपल मल्टीपल यानी 297 से एक पहले 296 तक तो कोई दिक्कत नहीं, 297 पे दिक्कत आ जाएगी। हम्म। हम्म। 303 पे जाके दिक्कत खत्म। 302।
हाँ तो ऐसे अपन कहाँ तक चेक करेंगे? 302 होएगा ना सर? 302 पे तो प्रॉब्लम है मैम, अच्छा ओके 303 पे हाँ नहीं है। यहाँ पे देख लो ना, ये 100 के मल्टीपल, 101 के मल्टीपल चल रहे हैं हाँ सारे। और यहाँ पे 99 का मल्टीपल -1। ठीक है, यस सर। बस ऑब्जर्व करना। यहाँ पे 97 नंबर से 101 से 91 97 तक। हाँ। यहाँ पे 95 है, हम्म 93 है, हम्म 90। 1 L, हम्म 1 1 this is summation of 40। odd number और कितना, टर्म्स। कितने ऑड है? 8 9 सर 24 24 ऑड टर्म्स है इसमें। 49 हुई ना? 49 है, 49 में है। उसका समेशन होता है 40। 49 स्क्वायर। हम्म और ये वाले 98 केसेस। हम्म क्लियर है? यस सर। yes sir यस सर। Shall I remove सिक्योरिटी the 4 डाउट है। question number 4 4? हाँ। साले 15 पे आगे अब तुमको फोर्थ याद आ रहा है? अरे सर वो गलती से नो कर दिया था, फिर आप फ्लो में बताते क्या गए। फ्लो, बताता हूँ अभी। इज इट क्लियर? शैल आई रिमूव द सोल्यूशन? यस यस सर। सर। हाँ, 9900 का स्टोन था, प्रीशियसली ड्रॉप हो गया, 3 पीसेस, 8 9 13। द वैल्यू ऑफ द स्टोन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेट, कैलकुलेट द लॉस ऑफ। देखो, 8 9 और 13 का समेशन कितना होता है? 30। 30। पहले वो 30 ग्राम का था, ठीक है? तो C इक्वल टू के डब्ल्यू स्क्वायर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। 30 का स्क्वायर 900, तो के आ गया 11। हाँ अब वो ब्रेक हो गया 8 13 और 9 ग्राम्स में। तो एक कॉस्ट हो गई 11 इंटू 8 स्क्वायर, एक हो गई 11 इंटू 13 स्क्वायर, और एक हो गई 11 इंटू 9 स्क्वायर। हाँ या ना? यस सर। कैलकुलेट करना जल्दी से, 11 कॉमन लो। 64, दिस इज 170 और 80, 250, 250 और 314 हो रहेगा। यस yes सर। कैलकुलेट करके बताना कितना होता है। 3454 345। 4। 4 तो पहले 990 का था, 00 का। लॉस कितने का हो गया? 6 4 एंड 4 एंड दिस इज 6 6 4 4 6। क्लियर है सर? सर क्लियर है? अबे यार, मीटिंग लीव हुई। मिस्टर विधान, सर एक बार कैलकुलेशन के बाद क्या करा वो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे सर एकदम से लैपटॉप बंद हो गया। 11 × 314 कर लिया फिर। तो ये 3454 का रहेगा जो पहले 990 का था, 9900 का। तो लॉस हो गया अच्छा 6446। ओके सर। Shall I remove the solution? यस सर। Going ahead. We were on 15 डन था, I guess 16 पे थे। बताने का किसी को? no sir यस सर। यस सर। डाउट है सर। Yes, sir. No, sir. Suneet invested 80% of funds in FD, which offers him 9% interest, remaining in equity. As the equity investment shows volatility for the first 6 months, average return was 25%. Second half suffers an average loss of 5% of the capital aggregated up to 100 रुपए थे इसके पास। 80 रुपए इसने लगा दिए एफडी में, जिसमें 9% का इंटरेस्ट मिलता है। हाँ। ईयर एंड पे जाके कितना हो जाएगा? 87.2। सही लिखा है क्या? yes sir यस सर। 20 रुपए लगाए इसने इक्विटी में। हम्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट शो वॉलिटिलिटी। तो फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स द एवरेज रिटर्न वाज 25%। इसको कितना रिटर्न मिला? पहले 6 महीने में 25%। 25 हो जाएगा हाँ। 20 के 25 रुपए हो गए। हाँ For the second half, he suffers a loss of average 5% of the capital aggregated of the equity investment after 6 months. लॉस किस पे होगा? 25 पे 25 पे। कितना? 5%। 5 तो कितना रह जाएगा? और 23.1 23.75 टोटल कितना हो गया?
110.97. 110.77 क्या आप सॉरी बात कर रहे हो? सॉरी सॉरी सर सॉरी 10.95% का प्रॉफिट हो गया, 100 से 110.95 कर दिया आपने। हाँ यस सर रिमूव द yes सॉल्यूशन। sir Yes, sir. यस सर yes Next sir is question number, this is 16, 17 बताने का है किसी को? No, sir. no नहीं नहीं ना? 18 No, sir. बताने का है किसी को? सर डाउट है। yes sir 18 या 17? 17th The average of 5 distinct integers is 110, smallest is 100। अगर 5 का एवरेज 110 है तो सम कितना होगा? 550 सबसे छोटा 100 है, फिर उससे बड़ा sir distinct integers तो इसीलिए अलग अलग ले लिया ना। अच्छा okay एक को मैक्सिमाइज करना है, बाकी सबको मिनिमाइज कर दूं? यस सर। कैसे सर, ये करके बताऊं? नहीं सर हो जाएगा। हटा दूं? यस सर। नेक्स्ट इज 18 बताने का है किसी को? यस yes सर sir हाँ सर। सर देखो, एक की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है। टू फिशेस आर एट द ऑपोजिट एंड ऑफ 90 मीटर पूल। दे स्टार्ट टू स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, one at the rate of 3 meter per second, other at the rate of 2 meter per second. They swim back and forth for 12 minutes. If they neglect the time of turning, the number of times they pass each other. एक की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, एक की 2 है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। कितना स्पीड हो गया? 5 5. 5 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना है आपके पास? 12 12 minutes Minutes. into 60 हाँ इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेंगे। Hmm. और पूल है 90 मीटर का। हम्म Hmm. सर ये बैक एंड फोर्थ मतलब क्या होता है? अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत गलत गलत। बैक एंड फोर्थ मतलब टू एंड फ्रो। अच्छा तो ये कैलकुलेट करके बताया कितना हो रहा है? 3600. पहली मीटिंग के लिए दोनों को कितना चलना पड़ेगा? दोनों ऑपोजिट एंड से स्टार्ट कर दिए तो 90 दूसरी के लिए 12 180 180. 180 270 हम्म फिर फिर और डिफरेंस हो जाए 540 नहीं 450 भाई 450. प्लस 180 होता रहेगा ना। Hmm. एपी का पहला टर्म पता है, Hmm. एन निकालना है। हम्म कॉमन डिफरेंस पता है, हाँ आखिरी टर्म पता है। yes sir हो जाएगा जो हो जाएगा। So. 3510 अपॉन 180 कर लेना, और एन जो डेसिमल में है उसका डेसिमल हटा देना, इंटीग्रल वैल्यू ले लेना केवल। Hmm. ठीक है, shall I remove this? यस सर। यस सर yes sir This was question number 18। 19 बताने का है किसी को? Yes, sir. yes sir यस सर Standing on the Yes, same sir. point, a circular track, the length of the track is this. They start running in same direction and their speeds are this and this. After how much time will they meet at a point which is diametrically opposite to each other? यार एक छोटा सा काम करोगे क्या? yes sir ये 899 और 806 का मुझे रेशियो बता दो कितना आ रहा है, कैंसिल करके। 29:26. पक्का? किससे कैंसिल किया मैम? चाहिए सर मेरा टेस्ट में यही 31 आया था। सॉरी, 31 से हुआ है 31 से कैंसिल हो रहा है कितनी बार में? 29 यहां तक किसी को दिक्कत आई क्या? No, sir. नो सर नहीं। अगर इनका स्पीड रेशियो 29 26 है तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स बता सकते हो सर्किल पे कितना होगा? 3. रनिंग इन सेम डायरेक्शन क्या? हाँ, yes sir 3 अलग अलग मीटिंग पॉइंट्स होंगे, पहला यहाँ पे, हाँ और तीनों इक्वली स्पेस्ड होंगे, हाँ डायमेट्रिकली ऑपोजिट कभी मिलेंगे ही नहीं। समझ में आया? तो ये तो ये सीधी होना ये ये स्टार्टिंग कैसे पॉइंट है, आया? तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट कभी मिल ही नहीं सकते हैं। अच्छा हाँ जब तक आपका नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स 3 की जगह 4 नहीं हो जाता, 2 नहीं हो जाता, 6 नहीं हो जाता, यू कैन नॉट मीट डायमेट्रिकली ऑपोजिट। इवन नहीं हो जाता तब तक डायमेट्रिकली ऑपोजिट नहीं मिलते हैं।
फिर ये मीटिंग पॉइंट्स कैसे निकाले? डिफरेंस ऑफ राउंड्स। अच्छा हाँ, समझ गया सर। ठीक है, क्लियर है हाँ। सबका? सो और अगर अपोजिट डायरेक्शन होते तो क्या ऐड होते? तो अभी तक 55 मीटिंग पॉइंट्स होते, हाँ तो भी डायमेट्रिकली ऑपोजिट नहीं मिल सकते। ठीक है सर। इवन नंबर पे मिल सकते हैं बस। हाँ, तो अगर यहाँ पर 3 की जगह पे 2 होता तो फिर कैलकुलेशन कैसे करते? एज इन मतलब अगर यू आर आपका टेकिंग जो डिफरेंस 29 27 ले लूं, हाँ कितने मीटिंग पॉइंट होंगे? 2 दो। ये पहला, ये दूसरा, दूसरे हाँ मीटिंग का टाइम निकाल लूंगा, अच्छा ठीक है सर। तो ही तो मीटिंग पॉइंट है। हम्म। ठीक है, शैल आई रिमूव द सोल्यूशन? यस यस सर। सर। दिस वाज 19th। 20th बताने का किसी को? यस सर। बिल्कुल Yes, सर। sir. हाइट्स एंड डिस्टेंसेस एक टॉपिक होता है जो बहुत बेसिक होता है, प्रोबेबली आई विल skip it. Two vertical lampposts of height 6 and 10 meters are 7 meters apart. ये 6 मीटर का है, छोड़ दो। क्या है, ये 6 मीटर का है, ये 10 मीटर का है। 6, 10, 7. The top of each lamppost is connected to the bottom of the other lamppost by wire rope. At what height will the two ropes cross each other? 60 upon 60. Rounded off to the nearest integer. 60 upon 16 कितना होता है? 3.75. Rounded off 4. बस सर। Yes, madam. सर नहीं, एक मिनट, क्या किया आपने? हाँ मतलब सर क्या एक सॉल्व सेकंड। किया है मैडम? आज कोई जादू नहीं किया है। जादू कैसा रानू, जादू ही किया है। अरे ना यार, आजकल जादू छोड़ दिया मैंने। मैम शॉर्ट ट्रिक लिखवाया हुआ है इस केस का, जो आपने बोला था कि आपने पहले बोला था कि ज्योमेट्री में जाके समझाओगे, फिर ज्योमेट्री में आप बोल रहे हो पहले समझा दिया, इसका एक्सप्लेनेशन आपने दिया नहीं, हाँ फिर मैंने हाँ इसका डिटेल्ड हाँ एक्सप्लेनेशन हाँ दिया था। हाँ सर। द शॉर्ट ट्रिक वाज ए बी अपॉन ए प्लस बी। ओके। क्लियर है? और थोड़ी बैक स्टोरी देना, इस शॉर्ट ट्रिक किस चीज की थी, क्या थी? शॉर्ट ट्रिक ऐसा होता है कि अगर आपको ये हाइट पता है, आपको ये हाइट पता है, आपको ये हाइट निकालनी है, विच इज एच, दिस इज ए, दिस इज बी, देन एच इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ओके सर। ठीक है, चले आगे। यस सर। दिस इज 20, यस सर। 21 बताने का है, नो सर। नो सर। 22 बताने का है। यस सर। यस सर। हेलो सर। यस मैम, 21 बताना है। 21 बता देते, गलत आया था, मतलब आ नहीं रहा था। देख लेते हैं। Ajit bought three different cell phones, Nokia, Sony Ericsson, and BlackBerry, which he sold at a profit. He bought BlackBerry at a cost which was 10% more than that of Sony Ericsson, and Nokia at a cost which is 12% less than Sony Ericsson. He sold Sony Ericsson at a profit of this. Let's do one thing. मैं मान लेता हूँ, हाँ, सोनी एरिक्सन वो खरीद के लाया था 100 ₹90 का। 100 का ले लेते हैं। 100 एक्स ले लो या मेरे को फिर। लग रहा है उसका 11.11 कैलकुलेशन इजी अच्छा हो हाँ जाएगा। हाँ, ओके ओके। Sony Ericsson. And he bought BlackBerry at a cost which was 10% more than Sony Ericsson. BlackBerry लाया होगा, 99। 99। and Nokia at a cost 12% less than Sony Ericsson. Nokia लाया होगा, करके बताओ। एक सेकंड। 79.2। ठीक है, he sold Sony Ericsson at a profit of 11.11, यानी 1/9, 100 रुपए में बेचा होगा। मोर देन द अबे सेलिंग प्राइस यार, लाइक। सही पढ़ लेते रे यार, फालतू ही नहीं लग रही। सोनी एरिक्सन, ब्लैकबेरी और नोकिया 100 रुपए में खरीदा, 110 में खरीदा और 88 में खरीदा। 88 हाँ। He sold BlackBerry at a profit of 20%, 132. यस सर। He sold Sony Ericsson at a profit which was 1/9 more than the profit made by selling BlackBerry. BlackBerry पे कितने रुपए का प्रॉफिट है? 22। 32। 22, सॉरी 22। 1/9 ज्यादा।
तो 22 into Sorry? 10 by 9 हाँ सर 20% का प्रॉफिट है। मैम जैसे 11.11% मोर देन द प्रॉफिट मेड, प्रॉफिट परसेंट नहीं बोला है, एब्सोल्यूट अच्छा टर्म्स में चलना चाहिए मेरे हिसाब से। आई एम नॉट श्योर क्वेश्चन में आगे क्या कर रखा है और आंसर बैठेगा नहीं बैठेगा, बट मेरे हिसाब ओके से सर, प्रॉफिट पे ऑपरेट करना चाहिए। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, सो इट शुड बी 100 प्लस करने का एक बार 22 into 10 by 9 24.45। हाँ 24.45. and which was 8% more than the profit made by selling Nokia. This profit was 8% more than this 24.45 is एक काम करें ना 22.63. 22.63 88 में ऐड कर दो। हाँ 110.6388. टोटल सीपी टोटल एसपी अभी हो जाएगा, करके बताऊं? नोकिया का ही प्रॉफिट बताया सर, सॉरी, आई मीन नोकिया का ही प्रॉफिट पूछा ना सिर्फ। अच्छा अप्रोक्सीमेट नोकिया का प्रॉफिट पूछा है क्या? ठीक है, सॉरी, कर लीजिए अब तो, ठीक है सर, कुछ कैलसी मिस्टेक। कर लो कैलसी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हटा दूं ना? सर इसके थ्रू एक मिनट 110.63 डिवाइड बाई 88 जब किया तो 25.7 बना सर। 25 आ रहा है ना? हाँ ठीक है, तो फिर इन्होंने 20%, मैंने वही बोला था कि आई एम नॉट श्योर इन्होंने किस कंसेप्ट पे किया है, गलत होना चाहिए मेरे हिसाब से। इट शुड बी प्रॉफिट परसेंट इन केस इफ दे आर कंसीडरिंग इट लाइक दैट। अगर 20 के हिसाब से लेके चले तो आई गेस यू माइट हैव गॉट द करेक्ट आंसर। करके देख लो, 20 इंटू 1/9, 200/9, 200/9 इंटू 88/100, मेरे हिसाब से 20/9 से आ जाएगा, 20 से आ जाएगा, बट लॉजिकली गलत। ओके सर। ठीक है, शैल आई रिमूव द सॉल्यूशन? यस सर। यस सर। सो 21 22 बताने का है किसी को? यस सर। यस सर। Yes, sir. When the work alone, B needs 20% more time than A to finish the work. ठीक है, they finish the job. अच्छा, let's assume A, B. A को B का A का B का टाइम रेशियो क्या है? 5-6. तो एफिशिएंसी रेशियो क्या होगा? 6-5. 6-5. ये 6 यूनिट करता है डेली की, ये 5 यूनिट करता है डेली की, कोई दिक्कत? नो No सर। sir. The two finish the job in 12 days in the following manner. A works alone till 24% of the job is done. 24% जॉब काम A ने अकेले ने किया. They work together for 6 days. A और B 6 दिन साथ में काम करते हैं. हाँ And B works alone when 10% of the remaining job is done. B to complete the remaining 10% of job. 24, 10, 34. तो ये परसेंट कितना हो गया? 66। 6 दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा? 11 यूनिट. 66। 66 यूनिट्स इक्वल टू 66%। टोटल वर्क कितना हो गया? 100. 100 यूनिट्स का पूछा गया है आपसे। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द एंटायर जॉब? 100 यूनिट से 6 दिन में 16.66 डेज लगेंगे। यस सर. यस सर। और ठीक सर है, अगर अपन पहले डेज अज्यूम कर लेते तो दिक्कत होती, कभी भी डेज अज्यूम मत करो, यूनिट अज्यूम करो हमेशा, ओके सर. है ना? इज इट डन? यस सर। यस सर. यस सर। ठीक है। सर हाँ सर, एक बार वो 1 वाला बताओ, उसकी कैलकुलेशन नहीं हुई थी. किस वाले का? फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1। हाँ Do you have वो आया. at least, यही वाला ना? हाँ मेरे को आया नहीं है. एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीटेड बताना, एटलीस्ट 3 डिजिट रिपीटेड, चारों डिजिट को रिपीट करा दो। कितने केस बनेंगे? 4 डिजिट को. 9. 11112222. हाँ 9. 9 केस बनेंगे। 3 डिजिट को रिपीट कराना, हम्म, ठीक है? आप कैसे करा सकते हैं वो देख लो, क्योंकि इसमें टेक्निकल इशू आएगा, जीरो फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है, नहीं आ सकता। हाँ. सो लेट्स अज्यूम द 3 डिजिट्स व्हिच आर गेटिंग रिपीटेड इज 0 ओनली, यस सर. बराबर? हाँ. तो यहाँ पे कितना ऑप्शन बचेगा आपके पास? 8. 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा हाँ ठीक है सर. और यहाँ पे तो 0 0 0 ही आएगा। हाँ तो 9 केस हो गए. ये 9 केस और, ठीक है? अब 3 डिजिट का वो नंबर जिसमें 0 आ तो रहा है बट रिपीट नहीं हो रहा, कोई और डिजिट रिपीट करेंगे, मतलब 1 हाँ, रिपीट करें हम. तो कौन सी डिजिट रिपीट करेंगे? 9C1,
9C1 हाँ कोई सी भी। ठीक है, अब 4 डिजिट का है ना, तो यहाँ पे कितना ऑप्शन है? 9 ही रहेगा। 9। एक 9 ऑप्शन है, जो भी डिजिट सेलेक्ट, फिर 9C1 मत लिखो, 9 लिख रहे हो तुम, गेटिंग इट? सर ये 9C1, 9 ऑप्शन क्यों रहेंगे, मतलब 8 रहनी चाहिए ना, सॉरी क्यों? क्योंकि भाई अपन वो एक डिजिट इधर भी तो यूज कर रहे हैं सिलेक्ट करके। अरे 10 डिजिट होती है, 10। अच्छा मैं बोल 0 रहा से हूँ 9 एक तक। जीरो है, हटा दो, बाकी 9 हाँ में से कोई सी एक डिजिट रिपीट करानी है, कौन सी वो सेलेक्ट कर लो। अरेंज करने के ठीक कितने है। तरीके होंगे? 3 9 तरीके। फैक्टोरियल, हाँ 3 तरीके सॉरी। जीरो को इधर रख दो, 1 2 हाँ 3। जीरो को इधर रख दो, जीरो को इधर रख दो, जीरो को इधर रख नहीं सकते, यहां तक क्लियर है? हाँ जीरो आया ही नहीं। ठीक है। 9 में से कोई से भी 2 नंबर सेलेक्ट कर लूं हाँ अरेंज 2 करने के क्यों? लिए। एक रिपीट होगा, एक रिपीट नहीं होगा। भाई सर मेरे को नहीं आया। आप एक नंबर बोलो जो जिसमें 3 डिजिट रिपीट हो रही हो और जीरो नहीं वन आना चाहिए। ट्रिपल थ्री। 1 वन 2 2 ट्रिपल तो थ्री। एक रिपीट हो रहा है, 2 एक रिपीट नहीं हो रहा, हाँ 1। दो अलग अलग नंबर चाहिए ना आपको। अच्छा ठीक है फिर समझ गया। समझ गए? ठीक हाँ है, हाँ। और कोई नंबर लेके देख लो। 1444, मतलब 4 चाहिए 3 बार और एक नहीं, 1 नहीं चाहिए। हाँ, 9 चाहिए, समझ गया। और इसके 2 केसेस लेना, 1 हम्म 444 और 1114 दोनों बैठेगा। ट्रिपल ठीक है वन फिर। फोर हाँ। और रिपीट कराने के, अरेंज करने के 4 तरीके होंगे। जो रिपीट नहीं हो रही है डिजिट, वो यहाँ पे आ सकती है, 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 बाकी का अरेंजमेंट का तो एक ही तरीका है, बिकॉज तीनों आइडेंटिकल हाँ डिजिट है। सर अपॉन यस 3 सर। फैक्टोरियल नहीं होएगा? क्यों मैडम, मैंने लिया ही नहीं ना उसको कंसीडरेशन में। अच्छा ओके 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल लिखता है, इससे बढ़िया मैंने डायरेक्टली ऐसे कर लिया ना। ठीक है। अब काउंट कर लेने का, ये 9 है, ये 9 है, ये हो जाएगा कितना है, 9 9 3 27। ये कितना हो जाएगा, 9 9 कितना होता है, और 8 4 36, 36 इंटू 8, 36 इंटू 8 होता है 36 4 288। ऐड कर देने का आंसर। क्लियर है? ओके सर। चलो, shall I remove the solution? यस सर। So finally with this we are done with the discussion of ability 26 mock cat H11.